ऑलराइट, जंप करते हैं आज की नई प्रॉब्लम पे। दैट इज काउंट इवन एंड ऑड नंबर बिटवीन 1 to n। तो हमें 1 से लेकर n तक की कोई रेंज दी गई जिसके अंदर हमें पता लगाना है कि हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं और कितने ऑड नंबर हैं, एंड वी वांट टू डू इट विद अ रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो इसे ट्राई करते तो हम वाइड बेस्ड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। सो इसे ट्राई करते वक्त वी ऑल्सो रिटर्निंग एन एरे जिसमें रिजल्ट रखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वाइड बेस्ड अप्रोच। पहले उसे देखते हैं, फिर पहुंचेंगे रिटर्न वाले अप्रोच पे। तो सबसे पहले वापस आते हैं वीएस कोड पे, बिकॉज वी वांट टू कंप्यूट फ्रॉम 1 to n, हमें कंप्यूट करने इवन ऑड। तो यहाँ पर मैं एक सिग्नेचर क्रिएट करता हूँ। तो स्टैटिक वॉइड काउंट इवन ऑड, ये मैंने फंक्शन बिल्ड किया, उसमें एक रेंज मैंने स्पेसिफाई कर दी। तो दिस वुड बी द रेंज। इसका मतलब मुझे इवन ऑड जो निकालना है, लेट्स से आई एम सेइंग कि मुझे निकालना है 10 तक की रेंज तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में निकालना है। तो दैट वुड बी द n, और यू कैन से एज अ रेंज। अब इधर जाकर मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि मेरे पास कितने इवन है या कितने ऑड है। उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि जब मैं इवन काउंट करूंगा या ऑड काउंट करूंगा, इफ़ आई ट्राई टू डिफाइन इट हेयर कि इंट इवन 0 कर दिया जाए, तो बिकॉज वी नो कि जब ये रिकर्सिवली चलेगा तो बार बार ये इसी फंक्शन को कॉल करेगा, और जब इसी को कॉल करेगा तो इवन 0 हो जाएगा, राइट, बिकॉज इट्स अ लोकल वेरिएबल। दूसरा तरीका आप ये सोच सकते हो कि इस इवन को अगर बाहर निकाल देता हूँ, तो द प्रॉब्लम इज कि ये जो वेरिएबल है इट्स बिकम एन इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहेगा तब तक ये रहेगा। आई ऑल्सो डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज इट्स अ बैड वे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें बिकॉज इवन को रिटेन रखना है, ऑड को भी रिटेन रखना है, तो हम डिसाइड करेंगे कि इसको एज अ आर्गूमेंट पास कर दें। तो इवन का काउंट और ऑड का काउंट, ये दो आर्गूमेंट रिसीव कर लेते हैं जिसके अंदर इवन का काउंट और ऑड का काउंट मेंटेन करके चलेंगे, राइट। तो इनिशियली वो काउंट क्या होगा, 0 0, इट मीन्स इट्स अ 0, इवन भी 0 और ऑड भी 0 होगा। अब सबसे पहले बिकॉज वी वांट कि हम इसे रिकर्सिवली करते जाएं, तो हमारे पास रेंज गिवन है 10, और आइडली हमें 10 से लेकर 0 तक रीच करना चाहिए यहाँ पर। तो इट मीन्स जो हमारे स्मॉल प्रॉब्लम बनकर आती है, अगर हम स्मॉल प्रॉब्लम की बात करें, तो वो जो हमारे पास बनकर आती है दैट इज़ कि हम रेंज -1 करें। इसका मतलब हर बार रेंज -1 करते जाएंगे और उसे रिकर्सिवली डालते जाएंगे। इसका मतलब 10 से 9 तक पहुँच जाए तो 8 तक 7 तक सब जगह पहुँच ही जाएंगे। तो डेट्स वाई डिसाइड किया कि हम इसे रेंज -1 करेंगे। तो दिस वुड बी लाइक ए स्मॉल प्रॉब्लम, और इसको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर काउंट इवन एंड ऑड के अंदर। सो दिस काउंट इवन एंड ऑड जैसे मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ, तो रेंज -1 होता जाएगा और ये 10 से 9 पे पहुँचेगा और रिकर्जन में घूम जाएगा। तो सिमिलर थिंग ये करता जाएगा। इवन ऑड अभी एज इट इज पास कर देते हैं, आई पास इट हेयर, राइट। अब ये घूमता जाएगा रेंज -1, एंड इवन ऑड भी उसके साथ पास होता जाएगा। तो इट मीन्स 10 से 9, 9 से 8, 7, 6 ऐसे चलता रहेगा, और एक जगह जाके से रुकना पड़ेगा। दैट्स वाई वी नीड अ बेस केस। मैं यहाँ पर एक बेस केस लिखूँगा, और उस बेस केस में आई सिंपली स्पेसिफाई कि अगर रेंज रीच कर जाती है 0 तक, इफ रेंज इज बिकम 0, सो आई शुड रिटर्न। मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँ, इट मीन्स आई विल एग्जिट फ्रॉम दी करंट फंक्शन कॉल, अपनी करंट फंक्शन कॉल से बाहर आ जाऊँ मैं, राइट। और उसी टाइम पे आई विल डिसाइड कि जो इवन का काउंट निकला हुआ या ऑड का काउंट निकला हुआ उसे प्रिंट करा दे। तो यहाँ लिखते हैं SOP एंड वी से इवन का कितना काउंट निकला, कितने इवन नंबर है, इवन लिख दिया, और कितने ऑड नंबर हैं तो ऑड का भी काउंट लिख दिया, राइट। तो इवन का काउंट पे आ गया, ऑड का काउंट भी हमारे पास आ गया, और हम इसे रिकर्सिवली कर रहे हैं, इसलिए हमने स्मॉल प्रॉब्लम निकाला, उसमें बेस केस निकाला। अब थॉट प्रोसेस ये है कि मेरे पास जो 10 आया होगा शुरू में, आई वांट टू फाइंड इट आउट कि क्या वो 10 इवन है, अगर है तो इवन प्लस प्लस, अदरवाइज ऑड प्लस प्लस। तो दैट्स वाई मैं यहाँ जाकर अपना लॉजिक स्पेसिफाई करता हूँ, और लॉजिक में लिखते हैं कि अगर मेरे पास जो रेंज है, अगर वो मॉडुलस 2 = 0 होता है, तो आई विल डू इवन प्लस प्लस, एल्स आई विल डू ऑड प्लस प्लस। दैट्स इट। तो ये पूरा लॉजिक हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसे ट्राई करते हैं, रन करते हैं, एंड इट इज टेलिंग अस कि हमारे पास इवन कितने और ऑड कितने, शोइंग कि 5 1 5 ऑड ये हमें दिखा रहा है। अगर यहाँ पर मैं रेंज स्पेसिफाई करता हूँ 11 और रन करते हैं, तो इट इज टेलिंग अस कि 5 इवन है, ऑड 6 है। सो थ्रू दिस वे वी एक्चुअली डन ऑल दिस स्टफ, और जितना भी लॉजिक लिखा हम लोगों ने, दैट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन स्टैक बिल्डिंग टाइम, यानी कि जब स्टैक बन रहा है तभी ये लॉजिक काम कर रहा है। तो थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए हमारे पास कि जब ये प्रोग्राम चलना शुरू होता है तो इनिशियली ये शुरुआत किससे करता है, एक बार
यहाँ पर आके देखते हैं, इफ़ वी जस्ट गो हेयर, मैं कोशिश करता हूँ कि हम दोनों देख पाएँ मेन की कॉलिंग भी। तो जैसे हम इसे कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से मेन से देखते हैं, तो जैसे प्रोग्राम चलेगा वी नो कि हमारे पास मेन आ जाएगा पिक्चर में, और जैसे मेन आएगा तो मेन इज़ गोइंग टू कॉल दिस काउंट इवन एंड ऑड। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, CEO बोल देता है, काउंट इवन ऑड, और 11 यहाँ से हम पास कर रहे हैं, एंड ऑल्सो यूर पासिंग 0 एंड 0, ये हम लोगों ने यहाँ से पास किया है। और जैसे ही ये पहली बार कॉल होगा तो इट मीन्स 11 यहाँ होगा, 0 0 यहाँ पर होगा, एंड इट इज चेकिंग क्या 11 0 के बराबर है, जो कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स इट विल बी गो इन दिस लॉजिक पार्ट, जहाँ से वो चेक करेगा क्या 11 मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स इट इज जस्ट चेकिंग कि मेरे पास जो 11 है, अगर मैं उसे मॉडुलस करता हूँ क्या वो 0 है, नहीं, ये तो 1 आ रहा है इसका रिमाइंडर, तो सीधा एल्स वाले पार्ट में जाएगा और ऑड को इंक्रीमेंट कर देगा। तो ऑड इज इनिशियली व्हाट, इट्स 0, तो इट्स बिकम 0 + 1, और ये 1 यहाँ पास हो जाएगा, सो दिस 1 विल बी पास हेयर। और जो ऑड है विच इज़ एक्चुअली 0, तो वो 0 यहाँ ही पास होगा, तो डेट इज़ 0। और रेंज जो हमारे पास था 11, नाउ इट इज़ बिकम 11 - 1, सो इट इज़ बिकम 10, और इधर से वो दोबारा से इसे कॉल लगा देगा। ऑफ कोर्स जब दोबारा से कॉल लगाएगा तो दिस टाइम इट इज़ बिकम 10, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1। इसका मतलब यहाँ दोबारा से कॉल जाएगा, दैट इज़ फॉर 10, दैट इज़ फॉर 0 एंड दैट इज़ फॉर द 1। अब जब ऐसा होगा तो इट इज़ चेकिंग क्या 10 इक्वल टू 0 है, विच इज़ नॉट, तो सीधा यहाँ पर आएगा 10 मॉडुलस 2 करेगा। और अब अगर वो 10 मॉडुलस 2 करेगा तो यहाँ रिमाइंडर इस बार मेरे पास 0 आएगा, एंड बिकॉज इट्स दिस इज रिमाइंडर 0, तो इवन प्लस प्लस हो जाएगा। दिस टाइम इवन इज बिकम 1, और ऑड पे जाएगा तो ऑड इज स्टिल 1, और यहाँ हमारे पास वैल्यू जो थी वो 10 थी, तो 10 - 1 हो जाएगा विच इज़ 9। तो इस बार जब दोबारा कॉल जाएगी तो दिस इज़ फॉर, यहीं से कॉल दोबारा जाएगी तो दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 1, और ऑड भी 1, तो इसका मतलब यहाँ से स्टैग में फिर से कॉल गई, एंड दिस इज CEO 9 1 1, राइट। अब ऐसा होने के बाद वो चेक करेगा क्या 9 0 बराबर है, नहीं है यहाँ पर, तो इट इज़ डूइंग दिस रेंज मॉडुलस 2, इट मीन्स इट्स अ सिमिलर थिंग जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो रेंज मॉडुलस 2 यानी कि 9 मॉडुलस 2 होगा, और इसका भी ये रिमाइंडर निकालने के लिए जाएगा कि भाई क्या मैं इसका रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, इट इज़ नॉट 0, तो इट मीन्स ये ऑड की तरफ चल जाएगा। तो थॉट प्रोसेस से आता है कि हमारे पास रिमाइंडर आया 1, तो ऑड पे गया, ऑड को प्लस प्लस किया, ऑड यू नो दैट्स अ 1, तो ऑड इज बिकम 2, तो वो 2 हो जाएगा, और रेंज -1 होगा, तो 9 था हमारे पास, तो 9 - 1 विच इज़ 8, और इस बार कॉल चल जाएगी CEO 8 1, 2, और ये चलता रहेगा जब तक कि वो रीच नहीं होता रेंज 0 पे। जब वो रेंज 0 पे रीच होगा तो इट विल प्रिंट काउंट इवन और ऑड, राइट। सो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज बिहेविंग। अगर हम इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जज करें, बिकॉज रेंज हमारे पास जितनी है विच इज़ 11, तो इसका मतलब 11 टाइम रिकर्सिव कॉल चलेगी, तो इट मीन्स इट्स कम्प्लीटली O ऑफ n, इट मीन्स n इज बेसिकली कितनी हमारे पास रेंज आने वाली है, इट इज़ 10, तो 10 टाइम 11, तो 11 टाइम, तो इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो जाएगी विच इज़ O ऑफ n। अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो इसका जो स्टैक बनेगा वो भी हमारे पास n तक बनेगा, तो दैट इज O ऑफ n, राइट। तो ये हम लोगों ने एक सॉल्यूशन देख लिया विच इज़ अ वाइड बेस अप्रोच। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अगर हम इसी सेम प्रोग्राम को बनाते हैं विद रिटर्न टाइप, सो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। काउंटर इवन एंड ऑड का हमने वाइड बेस सॉल्व किया है, नाउ वी वांट टू सॉल्व कि अगर हम इसको रिटर्न बेस सॉल्व करें, इट मीन्स आई वांट कि जो इवन का काउंट आ रहा है या ऑड का काउंट मेरे पास आ रहा है वो एरे के अंदर स्टोर हो जाए। अब एरे के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीज़ें रिटर्न करनी है, वी कैन नॉट रिटर्न टू थिंग्स, दैट्स वाई वी पुट इट इन एन एरे, हम एरे में से प्लेस कर देंगे। ऑफ कोर्स जो एरे हमारे पास इट इज़ बेसिकली फॉर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब जब मेरे पास कलेक्टिव वैल्यू चाहिए तो आई नीड एन एरे फॉर दिस। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सेम प्रोग्राम रहेगा, लेकिन दिस टाइम इट इज सेइंग स्टैटिक इंट स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इसके अंदर एरे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट सेज कि दिस इज एन एरे, और यहाँ पर काउंट इवन ऑड ही रखते हैं, सेम नाम रखते हैं, लेकिन दिस टाइम ओनली द रेंज विल वी हैव, रेंज होगा इवन ऑड यहाँ पर हम पास नहीं कर रहे बिकॉज इट इज़ गोइंग टू स्टोर इन दिस इंटीजर एरे। तो इसका मतलब इस बार हमारे पास हम बोल सकते हैं इस इंटीजर एरे के अंदर जब ये एरे बनेगा तो ऑफ कोर्स ये कितने साइज़ का बनना चाहिए, 2 साइज़ का एरे बनना चाहिए।
तो अगर हम जावा में जाकर 2 साइज़ के एरे बनाएंगे तो दिस इज़ प्रिटी मच सिंपल। ऐसे लिखेंगे इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट और जो भी हमारा एरे का नाम है, आई मीन दैट वेरिएबल नेम, और उसके आगे लिख देंगे न्यू इंट ऑफ 2। दैट्स इट। एरे आपके पास क्रिएट होता है। आप इसे ऐसे भी क्रिएट करके आ सकते हो। आप लिखो इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट न्यू इंट 2, परफेक्ट है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी एरे बनेगा ये फिल विद 0 होगा। इसका मतलब इसके जैसे एरे को क्रिएट किया जाएगा, एरे के अंदर ये जब 2 साइज़ बना, 2 साइज़ का बनाया, तो 0th इंडेक्स ये फर्स्ट इंडेक्स, सो दिस इज़ द इंडेक्स ऑफ एन एरे। अगर कोई बात करेगा वैल्यू क्या है एरे की, तो वैल्यू है 0 and 0, राइट। कंप्लीटली फाइन है, इंट टाइप है, दैट्स व्हाई इट्स 0 and 0। अगर आपको कोई अपनी वैल्यू फिल भी करनी होती है, यू वांट कि मेरे को कोई वैल्यू फिल करनी है, तो यू हैव थर्ड अप्रोच। आप लिखते ऐसा और यहाँ अपने हिसाब से वैल्यू डाल देते हैं। इफ़ यू यूज़ दिस थर्ड अप्रोच विच इज़ ऑन द लाइन नंबर 6, तो आइडली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एरे बनेगा, एरे के 0th और फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 20 होगा, राइट। ऑफकोर्स जब भी कोई एरे बनता है तो उसका एक एड्रेस होता है और इस ARR के पास उसका एड्रेस होता है, राइट। तो ये ARR इज़ बेसिकली अ रेफरेंस वेरिएबल, इट डज नॉट हैव द वैल्यू। इवन जब हम ऐसा लिखते थे इंटीजर y इक्वल टू 10, तो यहाँ पर इसके पास वैल्यू होती थी विच वी ऑलरेडी कवर इन, जब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, प्राइमरी टाइप, रेफरेंस टाइप पढ़े थे। तो एरे इज़ बेसिकली रेफरेंस टाइप, राइट। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें एरे के बारे में मिलती है। लेट्स जम्प टू द आवर कोड पार्ट। अब बेसिकली करना है कि हमें सभी जो पूरा रिजल्ट आने वाला है वो एरे में डालना है। इसका मतलब एरे के 0th पे इवन का काउंट और एरे के 1 पे ऑड का काउंट, ये रखना है, हमें मेंटेन करके रखना है, राइट। तो सेम प्रॉब्लम चलेगी, हमें स्मॉल प्रॉब्लम निकालनी है। स्मॉल प्रॉब्लम वी नो इट कि हमारे पास जो एरे हो, यहाँ से हमारे पास जो रेंज होगी, अगर हम इसकी कॉलिंग लिखें तो द कॉलिंग वुड बी लाइक इन दिस वे, काउंट इवन ऑड। यहाँ से मैंने रेंज पास करी एंड व्हाट इट इज़ गोइंग टू रिटर्न, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न एन एरे। ये एक एरे रिटर्न करेगा और उस एरे के 0 पे आई विल से कि अगर मैं एरे के 0 को प्रिंट कराऊंगा तो आइडली आई विल प्रिंट दिस इवन काउंट, परफेक्ट है, ऐसे लिख देते हैं। इवन काउंट आएगा मेरे पास और यहाँ लिख देते हैं SOP वी आर सेइंग दिस इज ऑड काउंट, तो यहाँ मेरे पास ऑड काउंट आएगा एंड दिस ऑड काउंट इन दिस एरे 1, राइट। अब वापस आते हैं हमने लॉजिक की तरफ। तो स्मॉल प्रॉब्लम ये होगी, हमारे पास रेंज गिवन है विच इज 10 से 9 पे जाना है, 9 से 8 पे जाना है। तो स्मॉल प्रॉब्लम ये है कि वी आर सेइंग काउंट इवन ऑड किया जाए और रेंज -1 कर दिया जाए। इससे क्या होगा, 10 से 9 पे पहुंच जाएंगे और रिकर्जन में है तो 10 से 9, 9 से 8, 7, 6, क्योंकि फंक्शन खुद को बुलाया जा रहा है, रेंज को घटाता जा रहा है। बहुत सिंपल सा है। तो इट इज़ फॉर्मिंग लाइक अ लूप, कि लूप की तरह एक फॉर्म कर रहा है हमारे पास। और ऑफ कोर्स इसे रोकना पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट है। तो बेस केस लगाएंगे और बेस केस पे लिखेंगे अगर रेंज पहुंच जाता है 0 पे तो वी आर सेइंग रिटर्न। नाउ दिस इज रिटर्न इज़ वेरी केयरफुल क्योंकि जो रिटर्न होने वाला है इट इज़ अ एरे। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि हमारे पास एक रिजल्ट नाम का एरे होगा जिसके अंदर रिजल्ट होगा फाइनल, एंड दिस रिजल्ट इज न्यू इंट ऑफ 2 साइज, क्योंकि 2 साइज का चाहिए। हमें पता है कि एरे के 0 पे इवन काउंट रखने वाले हैं और एरे के 1 पे हम ऑड काउंट रखने वाले हैं। दिस वुड बी द थिंकिंग, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सिंपली रिटर्निंग दिस एरे, और ये एरे जैसी बना है तो इट इज फिल विद 0, तो 0 से फिल्ड है, राइट। अब ये जो एरे रिटर्न हुआ होगा ये कहाँ पर रिटर्न हुआ होगा, इट इज गेट रिटर्न टू जहाँ से हमने उसे कॉल लगाया होगा। यहाँ से हमने उसे कॉल लगाया तो वी आर सेइंग रिजल्ट आ गया। इसका नाम जो मर्जी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं कि यही रिजल्ट लिखा जाए बिकॉज ये तो सिर्फ लोकल वेरिएबल है, विद इन द इफ है। इफ के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसे रिटर्न करेगा यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा होना चाहिए, अपने पास रेंज है और कॉलिंग कुछ ऐसे चल रही है हमारे पास। जब हमने प्रोग्राम को चलाना है तो मेन चाहेगा, मेन जाकर बुलाएगा दिस काउंट इवन ऑड को, शॉर्ट में लिखते हैं CEO 10 को, फिर ये बुलाएगा CEO 9 को एंड फिर CEO 8 को, और क्विकली ऐसे करते करते 0 तक जाएगा। तो मैंने क्विकली एक स्टैक बना लिया, दिस वुड बी योर कॉल स्टैक। ये पूरा कॉल स्टैक बना जो 10 से लेकर 0 तक गया, काफ़ी बड़ा सा मैंने बना दिया। अगर रेंज हम छोटा लेंगे तो और आसान रहेगा। नाउ इफ यू सी दिस CEO of 0, आई मीन वी आर एक्चुअली वी आर ऑन दिस रेंज। अब जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से वी आर फॉर्मिंग एन एरे, यहीं पर वो एरे बन रहा होगा। दिस वुड बी द आवर रिजल्ट एरे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये न्यू इंट ऑफ 2 साइज का यहाँ से बनता है,
दिस इज गेट रिटर्न, वो यहाँ रिटर्न हो जाता है पीछे वाली कॉल के पास। इट मीन्स जैसे वो रिटर्न हुआ इट वुड बी गो टू दिस जहाँ से उसे बुलाया गया था, तो बिकॉज हम यहीं से बुलाते जा रहे हैं तो वी गेट दिस रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में भी नो कि इस रिजल्ट के अंदर तो अपने पास एरे आया है और इस एरे के 0th पे एंड 1 पे दोनों इंडेक्स पे 0 0 पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नाउ बिकॉज वी हैव दिस, अब जाकर हम बिकॉज वी हैव एन एरे, अब इस एरे में फिल करना है, तो दैट्स वाई वी डिसाइड कि जैसे ही ये रिकर्जन कॉल ख़त्म होती है, आई मीन जैसे वो इस बेस केस से रिटर्न होकर नीचे वाली कॉल पे जाता है, तो वी कैन थिंक अबाउट कि जो 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है जो कॉल हो रही हैं, इनको हम एक ऐसा थॉट प्रोसेस सोचते हैं कि जब ये बोलते 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 ऊपर जा रहा था तो इट मीन्स स्टैक बिल्ड हो रहा था, और स्टैक बिल्ड होते वक्त हमारे पास फ्रेम्स बन रहे थे स्टैक के अंदर। फ्रेम्स मतलब 10 वाला, 9 वाला, 8 वाला, 7 वाला, 6 वाला, और जैसे ही रिटर्न हुआ तो स्टैक है ना गिरना शुरू हुआ, स्टैक फॉल होना शुरू हुआ। जब स्टैक गिरना शुरू हुआ वी विल डिसाइड अब कुछ करना चाहिए, बिकॉज अपने पास एरे तो बन गया है, अब इसे भरना चाहिए। थिंक अबाउट गाइस, अगर एरे बना ही नहीं तो भरूंगा कैसे? इट मीन्स एरे बनेगा कब जाकर, जब मैं रीच करूंगा इस बेस केस पे। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा फील आएगा कि जो बेस केस से बाहर का पूरा कोड है ये एंड टाइम रिपीट होता है क्योंकि चलता है बार बार, लेकिन जो बेस केस है, जो बेस केस के अंदर का कोड है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम चलता है, सिर्फ एक बार चलता है जब बेस केस रीच होता है, यानी कि यहाँ। बाकी जितना कोड है 10 से लेकर 1 तक वो बार बार चलेगा। तो बार बार चलने का मतलब क्या? इवन को चेक करो, ऑड चेक करो, इवन चेक करो, ऑड चेक करो, भरो इसे इवन को, ऑड को भरो, ये काम बार बार होना है। लेकिन जो एरे बनना है वो सिर्फ एक बार होना है, बिकॉज वो वन टाइम होना है, तो परफेक्ट तरीका कि आप उसे बेस केस में करो, राइट। ये थॉट प्रोसेस है। अब अगर हमें बात समझ में आती है तो यहाँ पर पहुँचते हैं। ये मेरे पास रिजल्ट है, रेंज माइनस वन मैंने कर रखा है, रिजल्ट का एक एरे मेरे पास क्रिएट होता है जो कि एम्प्टी है। अब मुझे पता है कि मैं स्टैक फॉल कर रहा हूँ, बिकॉज जब स्टैक फॉल कर रहा हूँ तो सोचो ज़रा, मैं 0 पे था, अब असल में कहाँ पर 1 पे। तो अगर आपसे कोई पूछता है इस वक्त रेंज क्या है, आप बोलोगे 1 है ना। जब यहाँ थी तो रेंज क्या थी? 10 थी। इसका मतलब जब स्टैक बन रहा था तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है ना, ऐसे था। जब गिरना शुरू हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब जब स्टैक फॉल हो रहा था हमारे पास रेंज आ रही है यहाँ पर से। अब मेरे को पता है कि जैसे स्टैक फॉल होगा मेरे पास रेंज आएगी। नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं यहाँ से जाकर लॉजिक चलाऊँ, लॉजिक लिखूँ, अपना लॉजिक लिखते वक्त यहाँ लिखूँ, अगर मेरे पास जो रेंज थी मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, अगर रेंज मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या मेरे पास जो रेंज में वैल्यू विच इज़ 1 राइट नाउ, क्योंकि मैं फॉल कर रहा हूँ, क्या वो इवन है? अगर है तो ठीक है, हम इवन प्लस प्लस करेंगे, लेकिन इवन आपको कोई वेरिएबल नहीं है, तो वी नो इट कि भाई 0 पे रखेंगे इवन वाली चीज़ें तो बढ़िया। हम यहाँ से रिजल्ट के 0 पे जाते हैं, ध्यान देना, रिजल्ट के 0 पे जाएंगे तो हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये फिल के से 0 से ही, तो मैं यहाँ जाके रखूँगा रिजल्ट के 0 पे जाओ और +1 करके आ जाओ। तो उसके 0 पे जाओ +1 करके आ जाओ, इसका मतलब यहाँ जब एरे बनेगा तो इसके अंदर अगर ये इवन हुआ तो यहाँ 1 सेट हो जाएगा, राइट। अगर नहीं हुआ, जैसे इस केस में तो नहीं है, इवन तो नहीं है क्योंकि 1 आ रहा है, तो इट मीन्स एल्स पे जाएगा, और एल्स पे जाएगा तो बोलेगा रिजल्ट के 1 पे रिजल्ट का 1 + 1 कर दो, तो इसका मतलब ये वाला इस वक्त फिल हो जाएगा। नाउ इट्स बिकम 1, बिकॉज यहाँ 1 था तो इट्स नॉट एन इवन, इट्स एन ऑड, और ऑड को हम फर्स्ट इंडेक्स पे रख रहे हैं। ऐसा हो जाने के बाद बिकॉज ये अपना काम कर चुका है 1 के लिए, तो इसे रिटर्न हो जाना चाहिए फर्दर, तो इट इज़ गोइंग टू रिटर्न दिस रिजल्ट। ये रिटर्न करेगा रिजल्ट को। देखो अब अगर ये रिटर्न करेगा रिजल्ट को तो वो नीचे वाली कॉल पे जाएगा। नीचे वाली कॉल यहाँ है, राइट, क्योंकि सब सारी कॉल से यहीं से हुई है। तो इसका मतलब इस बार इस रिजल्ट के अंदर क्या आना चाहिए? इस रिजल्ट के अंदर हमें दिखना चाहिए 0 1, यानी कि ये इंडेक्स है, ये वैल्यू है। तो इस बार क्योंकि हम 1 पे थे तो एक ही इवन था, नीचे गए, इससे जैसे नीचे गए तो यहाँ पर फिर से आएंगे। रेंज इस वक्त क्या मिलनी चाहिए? बिकॉज हम नीचे आए, देखो यहाँ पर स्टैक में फॉल किया तो 2 मिलनी चाहिए, और 2 मॉडुलस 2 करोगे तो इट्स रिमाइंडर इज 0। 0 आने पे हम क्या करेंगे? रिजल्ट के 0 पे +1 करके आएंगे। इसका मतलब रिजल्ट के 0 पे यहाँ पर 1 प्लस करके आएंगे, और 1 प्लस करने के बाद यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएंगे। तो आप ऐसी इमेज बना सकते हो कि सबसे ऊपर जो एरे था वो 0 0 का था, सबसे ऊपर यहाँ पर, राइट, 0 0 का था। फिर उसके बाद 0 1 का एक एरे बना, फिर उसके बाद 1 1 का बन गया क्योंकि एक इवन मिल गया था। दैट्स वाई वी आर सेइंग 1 1, ऐसा मिला। और जब हम यहाँ पहुँचे 3 पे पहुँचे गए इस जगह, तो देखो यहाँ तक ये पहुँच गया 3rd तक। अब जब यहाँ पहुँचे CEO 3 पे, जब 3 पे पहुँचे तो ये हम
इसने चेक किया क्या ये इवन नहीं, इट्स एन ऑड है, तो उसे पता है इस बार मैं जो बनाऊंगा डेट्स अ 1,2, राइट। हमें पता है कि फर्स्ट इंडेक्स वाले पे चेंज करना है, और फिर ये रिटर्न हो जाएगा नीचे CO4 पे, और 4 पे होगा तो यहाँ ये वाला रेंज चलेगा 4 मॉडुलस 2 चलेगा। तो अब जो फिल होगा विच इज़ 2,2, एंड द सिमिलर वे वो रिटर्न होता है वो नीचे पहुँचेगा, राइट। आई होप दिस मेक सेंस। और अब अगर हम इसको रन करके चला कर देखें कि क्या ये परफेक्टली काम करता है, मेन पे हम लोगों ने इसे बुला रखा है, और यहाँ से हम इसे रन करते हैं। रन करते इसने बताया बिकॉज रेंज कितना थी विच इज़ 10, दैट इज सेइंग इवन काउंट 5 है, ऑड काउंट 5 है। लेकिन लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि रेंज है 11, दैट इज टेलिंग यू कि इवन काउंट 5 है एंड ऑड काउंट 6 है। अगर हम इस कोड की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर देखें, बिकॉज ये जब कोड हमारे पास चल रहा है तो ये रेंज आइट्रेशंस कर रहा है, राइट। जितनी रेंज है उतनी बार ये रिकर्सिव कॉल लगा रहा है, तो इसका मतलब वी कैन थिंक अबाउट कि O ऑफ रेंज चल रहा है, राइट। तो वी कैन थिंक अबाउट O ऑफ n चल रहा है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस भी कितना ले रहा है जितनी वो रेंज थी हमारे पास, तो दैट्स वाई स्पेस इज ऑल्सो O ऑफ n। So we have done the same problem, count even and odd with the two approaches. One is the void based approach जिसमें हमने आर्गुमेंट पास करके डेटा को आगे भेजा। दूसरा तरीका हम लोगों ने सीखा विच इज़ एन इंटीजर एरे जहाँ पर रिटर्न करते हैं। तो जो हम लोगों ने void based तरीका देखा था विच इज़ स्टैक बिल्डिंग टाइम पे सब कुछ करता था, यहाँ पर जितना भी कोड किया गया था दैट्स ऑन स्टैक बिल्डिंग टाइम। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो जितना भी कोड हम लोगों ने किया है दैट इज़ ऑन द स्टैक फॉल टाइम, राइट। तो दिस वुड बी द अप्रोच कि हम जब भी रिकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या तो बिल्डिंग टाइम पे करेंगे या फॉल टाइम पे करेंगे या दोनों टाइम पे करेंगे, राइट।